जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। उस्मान नगर और सैफ कॉलोनी में जो घर डूबे हुए हैं और जो आवाम परेशान है, इसी ताल्लुक से सोशल वर्कर शेख सईद बवाजीर सेंट्रल जोन डीसीपी से परमिशन लाते हुए आज धरना चौक के पास एहतजाज करने वाले थे, लेकिन इस एहतजाज को कैंसिल कर दिया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बवाजीर। मैं बड़े अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं उस्मान नगर के लिए जो 3 साल से आवाम घरों में पानी है, वो पानी निकालने के लिए धरना चौक का परमिशन सेंट्रल जोन डीसीपी साहब से लिया था। अचानक हमारा कल धरना है, धरना चौक पे कल धरना था 14 तारीख के दिन। तो अभी मेरे को इत्तला आई और मेरे कहने पुलिस आई, गांधी नगर पीएस की आके मेरे को ये लेटर दे रही कि आपका हम परमिशन कैंसिल कर दिए। कैंसिल की वजह नहीं लिखे इसमें पूरी कि ऑल गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल हुआ, यानी उसका मतलब नहीं लिखे या पुलिस के पोटेशन पब्लिक को देने के वास्ते पुलिस नहीं है या कुछ और मकसद, वहाँ पे और ऑफिसर्स वहाँ आने वाले उन लोग नहीं आ सके बोल के कैंसिल करे। कोई क्या बोलते तो क्या वजह थी नहीं मालूम जो कैंसिल हुआ। तो मैं ये मेरा मकसद और मेरा समझ और मेरे को जो मालूम हो रहा है कि ये एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी का एरिया है और रंजीत रेड्डी टीआरएस एमपी का एरिया है। जेलपल्ली म्यूनसिपल पूरा जो नाकाम है वो एरिया है ये। मैं पहले ही क्लियर कट बोला था कि मुर्दाबाद के नारे, जिंदाबाद के नारे हम ना मैडम के बारे में लगाने वाले हैं ना रंजीत रेड्डी के। आवाम वोट डाली, हम वोटर आईडी कार्ड लेके हमारा एहतजाज दर्ज कराने वाले थे। हम मुर्दाबाद भी बोलने वाले नहीं थे। मैं पहले भी बोला था, पिटीशन में भी बोला था। उसके बावजूद मैडम आप आपके पावर से कैंसिल कराने लगा लिए होंगे। हाँ रंजीत रेड्डी साहब, आप फ़ोन करके कैंसिल करा लिए होंगे। कोई बात नहीं, हाई कोर्ट जाने वाला हूँ, हाई कोर्ट से परमिशन लाने वाला हूँ। और मेरे को ये परमिशन कहाँ दिया गया? चंद्रायन गुट्टा चौराहे पे बुला के ये कैंसिल लेटर दिया गया मेरे को, कैंसिल लेटर। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ ऑल पार्टी लीडर से, रंजीत रेड्डी और मैडम से खासकर, आपके घर के बाहर अगर एक भी गड़ा है तो अगर वहाँ पे पानी है तो आप काम नहीं कराते? 1 घंटे में पानी का काम करा देते आप। 3 साल से माइनॉरिटी आवाम पानी के अंदर डूबे हुई है तो आप उसको नहीं समझ रहे। आप एक ज़मीन खुली है नीचे, वो ज़मीन में रास्ता है, आप लेके जाने का है, खाली पानी थोड़ा थोड़ा खोले तो 4 दिन में पानी चले जाता। आप पैकेज कर दिए, पूरे मोरी के नालियाँ वहाँ मिला दिए और पानी बढ़ जा रहा तालाब के अंदर। तो ये परमिशन कैंसिल हुआ उस्मान नगर वालों से। और सारी हैदराबाद की आवाम से कहना चाह रहा हूँ कि टेंशन मत लीजिए, हाई कोर्ट से मैं परमिशन लाने वाला हूँ और वहाँ पे हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करके हमारे अल्लाह से दुआ मांगने वाले थे। रमज़ान से पहले हमारा काम हो जाओ बोल के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे हम धरना चौक पे। तो हमारी नमाज को रोका गया परमिशन कैंसिल करके। तो इंशाअल्लाह हम फिर से हाई कोर्ट से परमिशन लाएंगे, लाके हम धरना चौक पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। और आने वाले टाइम में शेख सईद बवाजीर का पिटीशन कैंसिल कराए धरने का आवाम का। याद रखिए 30 के 30 रोज़ों में आधे रोज़े जेलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर कचरों में बैठ के, पानी में बैठ के, मोरी में बैठ के खोलूँगा। याद रखो, तुम्हारी नाकामी बताते रहूँगा। और एक इत्तला दे दे रहा हूँ पूरी आवाम को, मेरे ऊपर झूठे केसेस बुक हो सकते हैं और मेरे ऊपर पुलिस में को टार्चर करा जा सकती, क्योंकि ये मैडम की अदमिया मैडम और रंजीत रेड्डी साहब करा सकते। मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, कोई केस में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कोई ज़मीन में आज तक गया, ना किसी के झगड़े में गया, कोई केस में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हो सकता है इन लोग झूठे केसेस मेरे ऊपर बुक करा सकते। तो आपके दरमियान में रखा हूँ, दुआ करिए। अभी ये पिटीशन लेने आ रहा था, रास्ते में मेरे को एक्सीडेंट, आगे वाला टक्कर मार दिया तो मैं गिर गया। यहाँ पे मेरे को मारा भी लगे, पैर पे भी मार लगी। मेरे साथ अल्लाह है, कोई ऐसी बात नहीं है, डरने वाला बच्चा नहीं हो, अल्लाह से डरने वाला हूँ। मैडम और रंजीत रेड्डी साहब, अल्लाह से डरने वाला हूँ, अल्लाह से बड़े कोई नहीं है। और ये जो मकबरियाँ कर रहे हैं ना मैडम को, रंजीत रेड्डी को, कार्तिक को, ये मकबरा याद रखो तुम्हारे घर में बर्बादी चालू हो जाएंगी, बर्बादी। ये उस्मान नगर की बदवा लगेंगी, लोगों की बर्बादी चालू हो जाएंगी। ये बुलडोज़र से जो पानी निकालना है ना, वो बुलडोज़र से पानी नहीं निकाल के रास्ता नहीं बना रहे ना, यही बुलडोज़र तुम्हारे घरों पे चढ़ेगा। याद रखो, तुम्हारे घर टूटेंगे इंशाअल्लाह। हाई कोर्ट का इंतज़ार करिए, कल हाई कोर्ट में फाइल करूँगा, धरना चौक का परमिशन लाऊंगा, फिर यही मीडिया के ज़रिए
ऐलान करूँगा। देखो कितना असर है मिनिस्टरों के, मीडिया का कितना खौफ है मिनिस्टरों को, आवाम का कितना खौफ है। ये मीडिया के सोशल नेटवर्क के ज़रिए ये पिटीशन कैंसिल किया गया, कहीं को ये मीडिया के ज़रिए हम बताया गया था। तो ये मीडिया पावरफुल है, मीडिया के ज़रिए ये मालूम हुआ मिनिस्टरों तक कि आपके खिलाफ धरना देना जा रहे थे, ऐसा आप काम नहीं कराया। तो मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सारी हैदराबाद की पब्लिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जो सोशल मीडिया पे डाले थे। इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में फाइल करे बाद भी मैं आपके दरमियान में रखूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।